जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रजनीता है और मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं पहले दिल्ली में रहती थी। अभी कुछ टाइम हुआ है मेरे अंकल जी का ट्रांसफ़र वहाँ हो गया था, तो हम वहाँ चले गए और गुरु जी के साथ मेरी जर्नी दिल्ली में ही स्टार्ट हुई थी आज से 3 साल पहले। मेरे पास संगत जी गुरुजी के कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, वैसे तो मेरी लाइफ में गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारे सत्संग हुए हैं, लेकिन मैंने कभी भी आज तक अपना सत्संग शेयर नहीं किया। हाँ, मैं आज से 3 साल पहले गुरुजी के साथ जुड़ गई थी, लेकिन तब मेरे सामने कभी भी इस तरह कोई सत्संग वगैरह नहीं आती थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले लगभग 3 या 4 महीने हुए होंगे, संगत जी मेरे सामने कंटिन्यू गुरुजी के सत्संग और इस तरह के मैसेजेस आने लगे हैं। पहले संगत जी जब हम दिल्ली में रहते थे तो मैं और मेरे अंकल जी दोनों बड़े मंदिर जाते थे। संगत जी, हमारे 2 बच्चे हैं जो कि दोनों ही फॉरेन में सेटल हैं। तो हम दोनों ही होते थे और मैं गुरुजी के साथ किस तरह से जुड़ी थी, ये सारी जर्नी संगत जी आज मैं अपने इस सत्संग में आप सबके साथ शेयर करूँगी। गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू अपना सत्संग शुरू से शुरू कर, तो संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू से ही आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं गुरुजी के साथ किस तरह से जुड़ी, किस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हुआ। मेरी लाइफ में क्या-क्या परेशानियाँ थी और किस तरह से गुरुजी ने सोल्व किया, सब कुछ आज मैं अपने इस सत्संग में शेयर करूँगी। हो सकता है संगत जी मेरा ये जो सत्संग है थोड़ा-सा बड़ा हो जाए, लेकिन आज के सत्संग में संगत जी किसी न किसी संगत के सवाल का जवाब ज़रूर उसको मिलेगा, क्योंकि संगत जी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हर कोई फेस करता है अपनी लाइफ में। हर किसी की लाइफ में कोई न कोई दिक्कत होती ही होती है संगत जी, फिर ही हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। वो हमें अपनी शरण में लेती है क्योंकि वो अपने बच्चे को इतना ज़्यादा दुखी और परेशान नहीं देख सकते। संगत जी, जब मैं दिल्ली में रहती थी, मेरा बेटा और मेरी बेटी 2 बच्चे हैं संगत जी जो कि फ़ॉरेन में अब सेटल हैं, लेकिन पहले मेरी बेटी हमारे साथ दिल्ली में ही रहती थी। लेकिन मेरे बेटे को संगत जी बाहर गए हुए 8 से 9 साल हो गए हैं। उसके बाद मेरी बेटी ने भी काफ़ी बार अप्लाई किया था, लेकिन संगत जी उसका कभी भी बाहर का नहीं बना। तो उसके बाद जब उसकी एज हो गई तो हम सोचने लगे कि हम उसकी जो है कि मैरिज कर देते हैं, लेकिन हमें कोई भी अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल रहा था, जिस तरह से हम चाहते थे। क्योंकि मेरे अंकल जी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, तो वो हमेशा यही चाहते थे कि अच्छा परिवार हो, लड़के की इनकम अच्छी हो। तो संगत जी हमें इस तरह का मतलब हमारी अ, जो हमारे ही सर्कल में वो चाहते थे, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन ये रख रहे थे कि जो लड़का है अगर बाहर रहता हो, क्योंकि हमारा शुरू से ही मन था कि हमने अपने बच्चों को बाहर ही सेटल करना है, तो बाहर का भी हमें कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। तो संगत जी हम काफ़ी परेशान थे, मेरी बेटी की एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। हम संगत जी जहाँ पे रहते थे उसके पास में ही एक फैमिली थी, काफ़ी अच्छी फैमिली थी, उसके साथ हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। उनका हमारे घर पे आना-जाना था, हम भी मतलब उनके घर पे जाते थे, कोई भी हमारा कोई घर पे गेट टुगेदर होती तो हम इकट्ठे होते थे, बहुत हमारा अच्छा रिलेशन था उनके साथ। तो एक दिन संगत जी क्या हुआ कि उन्हें उनको जो वो आंटी जी और अंकल जी थे, उनको किसी ने गुरुजी के बारे में बताया और जो वो आंटी जी थे वो मेरे साथ हर एक बात शेयर कर लेते थे, क्योंकि उनकी लाइफ में भी कोई उस टाइम ऐसा फेस चल रहा था, ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने कई बार मुझे भी बोला कि दीदी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो संगत जी मैं हमेशा उनको कहती थी कि आप विश्वास रखो भगवान पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। लेकिन संगत जी
ना ही वो उस टाइम किसी को मानते थे, किसी भी भगवान को या देवी देवता को, और ना ही हम किसी को मानते थे। तो हम ऐसे ही नॉर्मल बात करते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भगवान एक ही है, रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन भगवान तो एक ही है। मेरी ये सोच थी, तो मैं कभी भी इधर-उधर भटकी नहीं थी। तो उन दीदी को किसी ने गुरुजी के बारे में बताया, तो फिर उन्होंने मेरे से ये बात शेयर की गुरुजी के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे उनके ही किसी रिलेटिव्स ने गुरुजी के बारे में बताया कि आप एक बार बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी के आगे अरदास करो और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी गुरुजी सॉल्व कर देंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी मुझे ऐसे-ऐसे उन्होंने बताया है, क्योंकि मैं अकेली तो बड़े मंदिर नहीं जा सकती, क्या आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे? संगत जी, मेरे अंकल जी और उनके हस्बैंड दोनों अपने काम पे चले जाते थे और हम दोनों घर पे ही होते थे। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, मैंने कहा बेटा आप चलोगे बड़े मंदिर? तो मेरी बेटी ने मना कर दिया कि मम्मा मैं नहीं जाऊँगी, अगर आपने जाना है तो आप और आंटी चले जाओ। तो संगत जी, हम दोनों ने प्लान किया, हमें बड़े मंदिर के बारे में उस टाइम कुछ नहीं पता था और मुझे तो बिल्कुल भी गुरुजी के बारे में नहीं पता था। जैसे उन दीदी ने मुझे बताया था कि ऐसे गुरुजी हैं, तो मैंने नॉर्मल मतलब वे में सुना और मुझे ये था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर कहीं जाने से या फिर कहीं माथा टेकने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो उसमें मुझे तो क्या ही प्रॉब्लम है। तो मैंने उन्हें एक ही बार में हाँ कर दी और संगत जी मैं उनके साथ बड़े मंदिर चली गई। मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई और मुझे वहाँ पे जाके संगत जी बहुत, बहुत अच्छा लगा। वहाँ इतना पीस, इतनी शांति संगत जी, मैंने वो मंदिर देखा, मुझे बहुत अजीब भी लगा क्योंकि मंदिर के ऊपर शिवलिंग था और जब अंदर गए तो वहाँ पे एक तरफ गुरु नानक देव जी की फ़ोटो लगी हुई थी और एक तरफ भगवान शिव जी की फ़ोटो लगी हुई थी और गुरु जी के स्वरूप लगे हुए थे। तो मैंने ये चीज़ देखी तो वहाँ पे संगत जी शबद गुरबानी चल रही थी, तो मुझे थोड़ा-सा अजीब ज़रूर लगा कि ये किस तरह का मंदिर है। यहाँ पे तो मतलब देखा जाए तो किसी भी धर्म में, किसी भी जात-पात में मतलब कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ़ हिंदू आएँगे या फिर सिख आएँगे, ये तो सबके लिए है। मुझे अच्छा भी बहुत लगा लेकिन अजीब भी बहुत लगा, क्योंकि इस तरह का मंदिर मैंने अपनी लाइफ़ में पहली बार देखा था और उसी दिन संगत जी मैंने गुरुजी को भी फर्स्ट टाइम ही देखा था। और मैं जब अब ये सोचती हूँ कि गुरुजी ने पहली बार में ही मुझे बड़े मंदिर बुला लिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत बाद में पता चली कि गुरुजी के बड़े मंदिर में जब हम जाते हैं, तो ये 4 धाम की यात्रा के बराबर होता है। तो मुझे बहुत, बहुत अच्छा लगा, मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं गुरुजी के मंदिर जा सकी। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत, बहुत शुकराना करती हूँ, दिल से गुरुजी का शुकराना करती हूँ। संगत जी, मैंने उस दिन पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा और उसके बाद संगत जी हमें अंदर दरबार में बैठने का भी मौका मिला। लेकिन जब मैं वहाँ पे बैठी, तो ना मुझे अंदर ही अंदर बस ये मैं ना संगत जी, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था कुछ भी और मैं गुरुजी से कुछ भी माँगने नहीं गई थी। लेकिन हम ना दरबार में संगत जी आधा से पौना घंटा बैठे। वहाँ पे बहुत अच्छी शबद गुरबानी चल रही थी। हमने वो सुनी और मुझे अंदर ही अंदर जैसे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे गुरुजी मेरे से बातें कर रहे हैं। तो मैं ना गुरुजी को कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी, संगत जी देखो उस टाइम तक मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पता था और मैं गुरुजी को एज़ ए फादर उनसे बात कर रही हूँ वहाँ बैठे-बैठे। ये मेरा कनेक्शन कैसे हुआ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं वहाँ पे गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी, बेटी की एज हो रही है, उसकी शादी करनी है, आप ही कोई कृपा करो, आप उसे ब्लेस करो। संगत जी,
मेरे मन से अपने आप ये बातें निकल रही हैं। मैं गुरुजी से कुछ भी माँगने नहीं गई थी और गुरुजी तो हमेशा यही कहती हैं कि मंगो नहीं मन्नो। और ये चीज़ें संगत जी मुझे बहुत बाद में पता चली। मैं उस दिन भी माँगने नहीं गई थी, लेकिन वहाँ बैठे-बैठे मेरे मन में अपने आप ये सब कुछ आने लगा। किस तरह से ये भाव मेरे में आए, किस तरह से मुझे एक कनेक्शन गुरुजी के साथ वहीं पे बैठे-बैठे फ़ील होने लगा, ये मेरे लिए बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था। क्योंकि मैं ना वैसे तो संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम किसी भी देवी-देवता को या फिर इस तरह से नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, हमें अगर कभी भी मंदिर जाने का मौका मिले या फिर गुरुद्वारे जाने का मौका मिले, तो हम माथा ज़रूर टेकते हैं। लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहें कि हम पर्टिकुलर इसी देवी-देवता को मानते हैं या फिर इस गुरु को मानते हैं। हमारे लिए सब एक बराबर ही हैं। लेकिन उस दिन संगत जी मुझे एक बहुत ही अलग-सा फ़ील हुआ, जो मैंने आज तक कभी भी किसी मंदिर, किसी भी गुरुद्वारे में फ़ील नहीं किया था। उसके बाद संगत जी हम आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठे, हमें चाय प्रसाद मिला, हमने वो किया और लंगर प्रसाद उस दिन संगत जी हमें पैकिंग में मिला। और मुझे ये बात भी काफ़ी टाइम बाद पता चली कि वहाँ पे 4 लोग एक साथ खाना खाते हैं, मतलब लंगर प्रसाद करते हैं। माफ़ कर देना संगत जी अगर मेरे से कोई भी मैं कुछ गलत बोल दूँ तो। हमें लंगर प्रसाद जो मिला वो पैकिंग में मिला और मैं और मेरे साथ जो दीदी थे, हम दोनों ने वहाँ पे गुरुजी के दर्शन किए और हम घर आ गए। उसके बाद संगत जी जब हम घर आए तो हम ना जैसे पूरे रास्ते गुरुजी की बातें करते रहे। मुझे तो गुरुजी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। तो लेकिन संगत जी देखो, उन दीदी को किसी ने बताया, उनका कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं बना। अ, मैं मुझे माफ़ कर देना संगत जी अगर मैं कुछ भी गलत बोल दूँ तो, लेकिन मेरे सिर्फ़ कहने का ये मतलब है, ये तो गुरुजी जानते हैं कनेक्शन तो उनका कि गुरुजी के साथ है या नहीं, ये तो सब गुरुजी जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ें हम देख सकते हैं, हम तो वही चीज़ें बोलते हैं। मतलब मैं सिर्फ़ उनके साथ गई थी और मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बन गया और उसके बाद मैंने आके अपने अंकल जी को सारी बात बताई और मेरे अंकल जी ने भी कहा कि चलो हम एक बार फिर बड़े मंदिर चल के आएँगे, देख के आएँगे। मैंने उनको बताया कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा और बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मैंने संगत जी घर पे आके जो लंगर प्रसाद हमें मिला था, मैंने, मेरे अंकल जी ने और मेरी बेटी ने, हम तीनों ने वो लंगर प्रसाद खाया थोड़ा-थोड़ा, मतलब क्योंकि वो गुरुजी का प्रसाद था। और उसके बाद जो हमारे साथ वो दीदी थे, अ, वो भी जो उनकी परेशानी थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी, तो वो गुरुजी के साथ ज़्यादा नहीं जुड़ पाए। उसके बाद उन्हें किसी ने किसी और देवी-देवता के बारे में बताया, फिर वो वहाँ गए क्योंकि उनकी वो परेशानी काफ़ी ज़्यादा थी, वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो इधर-उधर भटकते रहे। अ, लेकिन मैं सिर्फ़ उनके साथ गई और मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बनना शुरू हो गया। और हम ना दिल्ली में रहते थे, तो वहाँ पे ना संगत जी अक्सर हमारा बड़े मंदिर जाने का प्लान बन जाता था, मेरा, मेरे अंकल जी का। मेरी बेटी भी 2-3 बार गुरुजी के मंदिर गई है। और संगत जी मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब मैं पहली बार गई थी तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बेटी की एज हो रही है, उसकी शादी करनी है। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन जब मैं घर आई तो रात को मेरे अंकल जी ने मुझे एक रिश्ते के बारे में बताया मेरी बेटी के लिए कि ऐसे-ऐसे एक रिश्ता आया है। अगर आप कहो तो हम एक बार लड़का देख लेते हैं। कहते हैं, मतलब सुना है कि लड़की की फैमिली अच्छी है, एक बार अपने मिल लेते हैं तो हमें थोड़ा-सा तसल्ली हो जाएगी और लड़का फ़ॉरेन में सेटल है। तो उसके बाद संगत जी मैंने अपने अंकल जी को भी बोला कि चाहे मतलब लड़का बाहर सेटल है, क्योंकि आजकल हम ऐसे किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि बाहर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो संगत जी उसके बाद लेकिन मेरे अंकल जी ने बोला कि चलो एक बार देखने में तो कोई हर्ज नहीं है, अगर हमें सही लगेगा तो हम बेटी
को भी हम दिखा लेंगे। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने रात को वो बात की और नेक्स्ट डे संगत जी मेरे अंकल जी ने उन्हें बोला कि फैमिली को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मेरे अंकल जी के कोई नोन में थे जो ये रिश्ता करवा रहे थे। संगत जी वो, उनकी वाइफ, मैं और मेरे अंकल जी, हम चारों जने उनकी फैमिली के मिलने के लिए गए। फैमिली हमें बहुत बहुत अच्छी लगी, उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मतलब जो लड़का था वो भी हमें अच्छा लगा क्योंकि लड़का इंडिया आया हुआ था, तो हम उससे भी मिले। और संगत जी ये बात हो गई और उसके बाद जैसे हम घर आ गए, उसके बाद शाम के टाइम मैंने अपने बेटे से बात की कि ऐसे-ऐसे फैमिली है और उसने सब कुछ पूछा। संगत जी जहाँ मेरा बेटा रहता है अ, उसी एरिया में भी उसी एरिया में वो लड़का रहता है। तो मैंने अपने बेटे को बताया ऐसे-ऐसे कि वो यहाँ पे रहता है, क्योंकि हमने डिटेल तो सारी ली थी ना लड़के की, क्योंकि हमें पता करवाना था। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं पता करवा लूँगा कि कैसा है, क्योंकि ये तो हमारे घर से बिल्कुल पास में ही है और मतलब ज़रूर कोई ना कोई नोन में ही होगा। तो उसके बाद संगत जी 2 दिन के बाद मेरे बेटे की कॉल आई हमें कि वो तो जो मेरा जो रूममेट है उसका ही फ्रेंड है। और उसने बताया कि वो काफ़ी अच्छे नेचर का है, काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे सेटल है, उसका काम भी बहुत अच्छा है। जो भी हमें डिटेल्स चाहिए थी लड़की की, मेरे बेटे ने पता करवाई। यहाँ पे हमने पूरी फैमिली की डिटेल्स पता करवाई, सब कुछ कि वो कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, सब कुछ। और संगत जी उसके 3 या 4 दिन के बाद सब कुछ फाइनल हो गया। मतलब आप ये लगा सकते हो कि जब मैं बड़े मंदिर जाकर आई उसके 1 हफ्ते के बाद, मतलब 1 हफ्ते के अंदर-अंदर संगत जी सब कुछ हो गया, मतलब फाइनल हो गया कि मेरी बेटी को वो देखने के लिए आए और उन्होंने भी बेटी को देखते ही फाइनल कर दिया। सब कुछ मतलब इस तरह से हो गया संगत जी, नहीं तो हम इस चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान थे। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग था, क्योंकि संगत जी मैं वहाँ पे कुछ भी गुरुजी से माँगने नहीं गई थी। मेरे मन में वैसे ही बात आई और मैंने गुरुजी के आगे रख दी। और गुरुजी के मंदिर से आने के बाद जब ये सब कुछ हुआ तो मेरा विश्वास गुरुजी पे बनना संगत जी शुरू हो गया। और उसके बाद जब मेरी बेटी का रोका वगैरह हो गया, उसके बाद लड़के ने वापिस जाना था, तो उन्होंने बोला कि आप मैरिज का जो टाइम है वो 6 से 8 महीने तक का रखो, ताकि बेटा अब जाएगा तो 6 महीने तो उसे लगेंगे आने में। तो उसके बाद संगत जी वो रोके के बाद वो लड़का चला गया। फिर मैंने अपने बेटे को भी वहाँ पे बोला कि तू 1-2 बार लड़के से मिलना, तुझे उसका नेचर कैसा लगता है सब कुछ तू देखना। तो उसके बाद संगत जी अ, हमने मैरिज की डेट फिक्स की और जो मैरिज की डेट निकल रही थी संगत जी वो 6 महीने बाद की निकल रही थी। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ थी कि जिस चीज़ के लिए संगत जी हमें इतना हम देख रहे थे, इतना कुछ हमने ट्राई किया। मेरी बेटी की एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन कुछ भी सेट नहीं हो रहा था। लेकिन गुरुजी के मंदिर जाने के बाद एकदम से 1 हफ्ते के अंदर-अंदर संगत जी सब कुछ हो गया। मैं बहुत हैरान थी, बहुत ज़्यादा हैरान थी। मैं आपको बता ही नहीं सकती कि उस टाइम मैं किस तरह का फ़ील कर रही थी और मेरे मन से सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के लिए शुक्र, शुक्र, शुक्र ही निकल रहा था। तो संगत जी जो मेरे साथ दीदी गए थे, मैंने उनसे भी पूछा कि आप गुरुजी के पास गए थे, उसके बाद आपको कुछ भी चेंजेस लगे? लेकिन संगत जी उन्होंने बोला कि मुझे वहाँ पे जाके कुछ ऐसा स्पेशल फ़ील नहीं हुआ, मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ इतना नहीं बना। लेकिन मैंने उन्हें बोला कि नहीं, आप गुरुजी पे ट्रस्ट करो। मुझे लगता है कि जो आपकी परेशानी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन संगत जी उनका विश्वास नहीं बना और उसके बाद वो इधर-उधर भटकते रहे। मतलब जो उनकी परेशानी थी वो ख़त्म नहीं हुई, तो उनका विश्वास भी नहीं बना। लेकिन मैं उनके साथ सिर्फ़
उनके साथ गई थी और मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ इस तरह का बन गया संगत जी, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। जब मेरी बेटी का रिश्ता हो गया, रोका हो गया, और उसके बाद मैंने अपने अंकल जी को बताया था कि मैंने जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई थी तो मैंने गुरुजी के आगे अ, अरदास भी नहीं कहूँगी संगत जी, उस टाइम तो मुझे अरदास का मतलब भी नहीं पता था। बस मेरे मुख से ऐसे ही निकल गया कि बेटी की एज हो रही है और गुरुजी आप ही सब देखो। और उसके बाद संगत जी 1 हफ्ते के अंदर-अंदर सब कुछ हो गया। मैंने ये सारी बात अपने अंकल जी को बताई और मेरे अंकल जी ने को मैंने बोला, मैंने कहा कि जब मैं वहाँ पे गई और उसके बाद मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, तो एक बार गुरुजी का शुक्राना करने के लिए हमें उनके मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। तो मैंने अपनी बेटी को भी बोला, मैंने कहा कि तू भी हमारे साथ चल, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है और ये सब कुछ गुरुजी की ही मर्ज़ी से हुआ है, गुरुजी ने ही किया है सब कुछ, क्योंकि मुझे अंदर से ये पूरा विश्वास हो गया था कि गुरुजी के आगे अरदास करने के बाद ही ये सारे काम गुरुजी ने किए हैं, क्योंकि गुरुजी को तो सब मालूम था। उसके बाद संगत जी हम गुरुजी के मंदिर गए, वहाँ पे दर्शन किए और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मेरी बेटी को भी वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा, मेरे अंकल जी को भी बहुत अच्छा लगा और उसके बाद उनका भी कनेक्शन गुरुजी के साथ बनना शुरू हो गया। उसके बाद 6 महीने में ही संगत जी जो मेरी बेटी थी उसकी मैरिज हो गई बहुत अच्छे से। मेरे बेटा भी वो जो मेरा अब सन इन लॉ है उससे मिलता था और उसने भी बताया कि लड़के का नेचर भी बहुत अच्छा है। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, उसकी मैरिज हो गई 6 महीने के अंदर-अंदर सब कुछ हो गया। जो चीज़ें हमें इतने सालों से ऐसे लग रही थी ये काम हो नहीं रहा और गुरुजी ने वो 6 महीने के अंदर-अंदर सब कुछ किस तरह से कर दिया, मैं सोच के भी हैरान होती थी। और वो टाइम भी संगत जी इस तरह से निकल गया पता भी नहीं चला। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी ये सब कुछ हो गया और उसके मेरी बेटी की शादी हो गई, वो भी बाहर चली गई। सब कुछ बहुत अच्छे से रहा और उसके 2 या 3 महीने के बाद मतलब मेरी बेटी की शादी के 2 या 3, क्योंकि संगत जी अब ना 2-3 साल हो गए हैं, तो मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम और डेट तो मुझे नहीं याद। मैं सिर्फ़ एक आइडिया से ही आपको बता रही हूँ। तो उसके 2-3 महीने के बाद संगत जी मेरे पैर में अचानक से कोई प्रॉब्लम हो गई कि मेरे ना नी से नीचे-नीचे का हिस्सा जो था पैर का उसमें ना स्वेलिंग आने लगी अपने आप। वो किस तरह से हो रहा था, क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया, किसी डॉक्टर ने बोला कि कोई जानवर ने खाया है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। काफ़ी तरह के हमने एक्स-रे करवाए, अ, बहुत कुछ करवाया, लेकिन संगत जी किसी में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें स्वेलिंग कम होने की बजाय बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो उसके बाद ना मेरे सामने संगत जी गुरुजी के तब कोई भी सत्संग नहीं आते थे, बस गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन वही था कि हम हाँ, मतलब थोड़े टाइम के बाद 1 या 2 महीने के बाद, कई बार हमें 3 महीने भी हो जाते थे। बस जब गुरुजी का बुलावा आता था तभी हम जाते थे। कोई यहाँ पे गुरुजी के सत्संग होते थे उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के जो जल प्रसाद है उसमें क्या कितनी ताकत है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी। बस हम वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे प्रसाद मिलता था, हम उसे एज़ ए प्रसाद ही लेते थे। मुझे ज़्यादा डीपली गुरुजी के बारे में नहीं पता चला, लेकिन हाँ, अच्छा लगता था मंदिर जाना तो हम चले जाते थे। कई बार महीने में 1 बार तो कई बार 2-2 महीने भी निकल जाते थे। बस वो था कि गुरुजी का जब बुलावा आता था। जब मेरे पैर में संगत जी स्वेलिंग आने लगी, हमने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस लिए है, क्या कारण है उसका। एक दिन संगत जी मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मेरे और मेरे अंकल जी के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। संगत जी वो जो स्वेलिंग थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरा पैर की जो स्किन थी वो फट गई। मतलब मेरे पूरे रूम में संगत जी ब्लड ही ब्लड हो गया और उस टाइम मेरे अंकल जी घर पे नहीं थे। मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं चीखें लगा रही हूँ, मेरा
मेरे से ना मतलब वो दर्द सहा नहीं जा रहा। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं घर पे अकेली हूँ, मैं क्या करूँ? संगत जी, वो मेरी लाइफ का वो टाइम था जो शायद मैं आज भी सोचती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं संगत जी कि मैं घर पे बिल्कुल अकेली, मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपने अंकल जी या फिर किसी भी आस-पड़ोस वालों को फ़ोन करके ये कहूँ कि कोई आ जाए। और मेरे घर में अंदर से लॉक लगा हुआ था। अब अगर कोई भी आएगा तो लॉक तो मुझे खोलना था और मेरा पैर की जो स्किन थी संगत जी वो फट गई थी, मतलब मेरा पैर नी से नीचे का हिस्सा वो फट गया था, जिसके कारण संगत जी मैं अपना पैर भी नीचे नहीं लगा पा रही थी और मेरी दर्द से जान निकल रही थी, चीखें निकल रही थी। मैं जोर-जोर से चीखें लगा रही हूँ, घर पे कोई नहीं है, मुझे नहीं पता कि अब मेरा क्या होगा। वो दर्द ऐसा था जो कि मैं सहन भी नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि आज के मतलब मेरा वो हाल ऐसा था कि मैं नहीं बचूँगी। मेरी जान सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्द से ही निकल जाएगी, वो ऐसे वाला हाल था मेरा। उसके बाद संगत जी पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो गुरुजी ही थे। मुझे जो जब मेरा ऐसे हुआ, जब मैं दर्द में थी, संगत जी मुझे ऐसे एहसास हुआ जैसे कि कोई एक ऐसी पावर यानी कि गुरुजी आए हैं, उन्होंने मुझे एकदम से हाथ पकड़ के खड़ा किया। संगत जी, जिस इंसान का पैर फट जाए वो इंसान कैसे खड़ा हो सकता है? मैं संगत जी खड़ी हुई, दर्द दर्द मेरा बहुत ज़्यादा था। उस टाइम भी जब मैं खड़ी हुई तब भी मैं एक पैर के सहारे खड़ी हुई। संगत जी अपने फ़ोन मैंने उठाया, मैंने अपने अंकल जी को फ़ोन किया और जो मेरे साथ में दीदी थे, मैंने उनको फ़ोन किया क्योंकि मुझे पता था मेरे अंकल जी को आने में फिर भी आधा से पौना घंटा लग सकता है क्योंकि उनका जो ऑफ़िस था वो थोड़ा दूर था। लेकिन जो वो दीदी हैं वो बिल्कुल हमारे साथ में ही रहते हैं, बिल्कुल साथ वाला ही घर है, तो वो एकदम से आ जाएँगे। मैंने दीदी को फ़ोन किया कि दीदी मेरा पैर अचानक से जो पैर में स्वेलिंग थी वो मेरा पैर फट गया। संगत जी मैं जब वो बोल रही हूँ, उसमें इतना दर्द था, इतना ज़्यादा दर्द था कि मतलब लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, गुरुजी मुझे हिम्मत दे रहे हैं। मैं किस तरह से एकदम से खड़ी हुई, किस तरह से गुरुजी ने एक पैर के सहारे मुझे खड़ा किया और वो मैं मेन गेट अपना खोल के आई, ताकि वो आ सके। संगत जी मेरा रूम खून से भरा हुआ, मेरे रूम से मैं बाहर तक जो गई, वो पूरा एरिया खून से इस तरह से भर गया था ना, मतलब वो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि अगर कोई देखे तो ये कह दे कि इसके तो अंदर से खून भी खत्म हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ने किस तरह से हिम्मत दी, किस तरह से सब कुछ हुआ। मेरे अंकल जी आए, संगत जी जो मेरे अंकल जी को आने में आधा से पौना घंटा लगता है ऑफिस से, किस तरह से गुरुजी ने उन्हें 10 मिनट के अंदर-अंदर घर पे पहुँचा दिया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। किस तरह से गुरुजी ने मुझे पावर दी, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे मेन गेट तक लेकर जा रहे हैं कि तू अपना गेट खोल, मैं तेरे साथ हूँ। वो मेरी लाइफ़ का ऐसा टाइम था जब मुझे साक्षात गुरुजी दिखे थे संगत जी, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। बहुत हिम्मत उन्होंने मुझे दी, बहुत हिम्मत दी। मैं शायद जो मैं ये शब्दों में बोल रही हूँ, ये बहुत थोड़ा है। गुरुजी का शुक्राना बहुत कम है, जो गुरुजी ने मुझे दिया, उसका शुक्राना तो संगत जी मैं जीते जी भी करूँ ना, वो कम ही रहेगा। मैं उसके बाद संगत जी मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया गया, मेरा पूरा सर्जरी हुई पैर की। काफ़ी कुछ हुआ लेकिन गुरुजी ने सब कुछ किस तरह से करवाया वो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। उसके बाद संगत जी मुझे ठीक होने में 6 महीने लगे, लेकिन हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। को किसी भी तरह की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से खड़ी हो पाती हूँ, चल पाती हूँ, सब कुछ हो जाता है। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ।
तो उसके बाद संगत जी मेरे अंकल जी का ट्रांसफ़र हो गया, हम यहाँ आ गए। मुझे बहुत यहाँ पे अकेलापन-सा फ़ील होता था। संगत तो मुझे वहाँ पे भी नहीं पता थी संगत जी, हमारे घर के आस-पास कोई संगत मुझे नहीं पता थी। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा था कि अब मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा पाती हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे मतलब कई बार गुरुजी ने मुझे मैसेजेस दिए कि अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो अपने पास के शिव मंदिर चल जा, मैं तुझे वहीं पे दर्शन दूँगा। संगत जी सच में मैं वहाँ पे गई, मुझे गुरुजी ने कई बार दर्शन दिए। उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। बहुत अच्छा महसूस होता है गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी सत्संग तो और भी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हुए हैं। वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। और संगत जी अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।